Hello students, welcome back to my channel. My name is Anish Kumar Sahu. I am assistant professor of Bharati College of Pharmacy दुर्ग एंड आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्किन एंड फंक्शन ऑफ स्किन के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन करेंगे एंड उसके फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। तो इंट्रोडक्शन जैसे देखें स्किन के बारे में, द स्किन और क्यूटेनियस मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर विच कवर एंड प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्किन के इंट्रोडक्शन बेसिक अगर देखें तो फिर स्किन और क्यूटेनियस मेम्ब्रेन का काम क्या रहता है, ये एक तरीके से आउटर मोस्ट लेयर रहता है, सबसे बाहरी लेयर रहता है स्किन जो हमारे बॉडी का है ना। ये क्या करता है, कवर करता है एंड प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन की सरफेस को, यानी कि हमारे बॉडी का जो सरफेस रहता है उसको कवर करने का काम करता है और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किस चीज से? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। एक्सटर्नल यानी बाहरी इन्वायरमेंट से बचाने का काम जो है हमारा स्किन और क्यूटेनियस मेम्ब्रेन का काम जो है वो रहता है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जैसे देखें स्किन के, तो फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे देखें तो फिर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन रहता है जो स्किन रहता है वो। एंड 16% ऑफ द बॉडी वेट, हमारे बॉडी वेट का 16% जो रहता है हमारा स्किन रहता है। सरफेस एरिया जैसे देखें तो 1.5 to 2 स्क्वायर मीटर रहता है। एंड थिकनेस के बारे में देखें तो फिर 0.5 to 3 mm तक के जो इसका थिकनेस रहता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन देखें कि स्ट्रक्चर क्या क्या इसमें प्रेजेंस रहता है स्किन में। तो फिर जैसे देखें तो फिर स्किन इज कंपोज्ड ऑफ 3 प्राइमरीली लेयर। प्राइमरी लेयर के बारे में जैसे देखें तो फर्स्ट हमारा एपिडर्मिस रहता है, सेकंड डर्मिस रहता है एंड थर्ड जो रहता है हमारा हाइपोडर्मिस रहता है। तो हमने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया स्ट्रक्चर को। फर्स्ट हमारा जो है फर्स्ट इतना जो पार्ट रहता है हमारा, ये वाला जो पार्ट रहता है एपिडर्मिस रहता है। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट रहता है वो डर्मिस रहता है। एंड लास्ट वाला जो पार्ट रहता है हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोडर्मिस वाला लेयर। ठीक है, तो ये 3 लेयर इसमें प्रेजेंस रहते हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर के बारे में जैसे देखें तो फिर फर्स्ट हमारा एपिडर्मिस है, यहाँ पे हमारे स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलेशम, स्ट्रेटम स्पोरेंशियम, ये सब हमारे यहाँ पे 5 टाइप के लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, वो हमने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आगे जैसे देखें तो फिर इसमें हमारा जो है ये हमारा एपिडर्मिस के बाद जैसे देखें तो हम हमारा सेबेसियस ग्लैंड्स आ जाता है, यहाँ पे हमें सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ये हमारे रहते हैं हेयर्स हो गए, है ना। ये हमारा स्वेट ग्लैंड हो गए, है ना, यहाँ से स्वेट ग्लैंड रहता है, यहाँ पे प्रेजेंस रहता है। हेयर फॉलिकल्स, यहाँ पे ये वाला जो एरिया रहता है हेयर फॉलिकल्स रहता है जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होता है हेयर्स का। एंड कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंस रहते हैं। ये जो है हमारे आर्टरीज रहते हैं, ये वेन्स रहते हैं जहाँ से ब्लड की सप्लाई होती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है स्किन का, आप सबको समझ आ रहा होगा। अब जैसे देखिए एपिडर्मिस के बारे में, तो फिर इसके बारे में देखा जा रहा है कि सुपरफिशियल थिनर पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, इट इज द अपर मोस्ट मल्टी लेयर ऑफ द स्किन एंड कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। एपिडर्मिस के बारे में देखिए, एपिडर्मिस के बारे में जैसे देखें तो फिर ये एक तरीके का सुपरफिशियल लेयर रहता है, थीनर लेयर रहता है, पतला पोर्शन रहता है एपिथेलियल टिश्यूज का। एंड इट इज द अपर मोस्ट मल्टी लेयर, यानी कि सबसे ऊपर का लेयर रहता है। मल्टी लेयर यानी कि इसके अंदर और भी कई सारे लेयर्स रहते हैं, है ना। एंड ये कंपोज यानी कि ये बना किस चीज का रहता है, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज का जो है ये जो लेयर जो है वो बना रहता है। अब इसमें जैसे देखें इट कंटेन्स 4 प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेल, इसमें 4 प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेल जो है प्रेजेंस रहता है, जिसमें फर्स्ट है केराटिनाइज्ड सेल्स। अब केराटिनाइज्ड सेल क्या करता है, एक तरीके से 90% जो पार्ट रहता है एपिडर्मिस का केराटिनाइज्ड सेल का बना रहता है, जो क्या करता है उस चीज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करता है ना। यहाँ पे लिख दिया हूं मैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। प्रोड्यूस करता है स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करता है। सेकेंड है मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट का क्या है, स्किन कलर प्रोड्यूस करने काम करता है ना, कंट्रीब्यूट टू स्किन कलर। एंड थर्ड जैसे देखें लैंगरहैंस सेल्स, ये क्या काम करता है, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये एक तरीके से इम्यून सिस्टम का काम करता है, इम्यून सिस्टम का पार्ट रहता है। थर्ड है हमारा मार्कल सेल, मार्कल सेल का काम कर रहता है डिटेक्ट लाइट, टच और प्रेशर, ये इन सब चीजों को डिटेक्ट करने का काम करता है। तो ये 4 टाइप के 4 प्रिंसिपल सेल जो है हमारे एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंस रहते हैं। अब जैसे देखें इसके बारे में और, तो फिर थिकनेस डिपेंड्स ऑन द सेल साइज एंड नंबर ऑफ सेल लेयर्स। अब जो एपिडर्मिस का जो सेल का जो साइज रहता है उसका जो थिकनेस जो रहता है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वहां पे प्रेजेंस जो सेल रहेंगे उस पे जो सेल के लेयर जो रहेंगे, है ना, लेयर कई सारे लेयर्स जो प्रेजेंस रहते हैं उन सब चीजों पे ये चीज ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा जो उसका थिकनेस रहेगा वो।
एंड और जैसे देखें पाम्स एंड सोल्स का जो थिकनेस रहेगा वो 0.8 mm रहेगा एंड 0.6 mm जो है आईलिड्स का जो है थिकनेस रहता है। आगे जैसे देखें एपिडर्मिस में तो फिर इसके कई सारे सब लेयर्स रहते हैं, जैसे 5 टाइप ऑफ सब लेयर्स प्रेजेंस रहते हैं एपिडर्मिस में। फर्स्ट है हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकंड स्ट्रेटम ल्यूसिडम, थर्ड है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फोर्थ है स्ट्रेटम स्पोनेंशियम, फिफ्थ है हमारा स्ट्रेटम जर्मिनेटवम। तो ये 5 टाइप के सब लेयर्स इसमें प्रेजेंस रहते हैं, कहाँ? एपिडर्मिस में। अब फर्स्ट जैसे देखें स्ट्रेटम कॉर्नियम के बारे में, एपिडर्मिस का जो फर्स्ट लेयर रहता है हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो अपर मोस्ट लेयर जैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखें, अब जैसे देखें इट इज टू सुपरफिशियल लेयर ऑफ केराटिनाइज्ड सेल, ये केराटिनाइज्ड सेल्स का बना रहता है। सुपरफिशियल लेयर मतलब कि ऊपर का सतही लेयर रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ 25 to 30 लेयर ऑफ फ्लैटेड केराटिनोसाइट दैट कंटेन्स मोस्टली केराटिन एंड टफ फाइबर प्रोटीन्स। अब जैसे देखें तो फिर ये क्या कंसिस्ट करता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंस जैसे बोले तो फिर 25 to 30 लेयर्स जो है लेयर्स यानी कि फ्लैटेड यानी कि चिपका हुआ लेयर जो है केराटिनोसाइट सेल का, यानी कि कई सारे 20 से 30 लेयर्स उसमें प्रेजेंस रहते हैं, जो मोस्टली किस चीज का रहता है? केराटिन का बना रहता है, जो एक तरीके का टफ फाइबर प्रोटीन्स रहता है ना। इन सब चीजों का जो है हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम का जो लेयर रहता है वो बना रहता है। अब जैसे देखें दिस मल्टी लेयर्स प्रोटेक्ट्स डीपर लेयर फ्रॉम इंजरी। अब ये जो मल्टी लेयर वाला जो हमारा सेल रहता लेयर जो रहता है, यानी कि जो हमारा स्किन का जो पार्ट जैसे बोले हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये कई सारे लेयर से मिलके बना है। तो फिर ये क्या काम करता है? एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किससे? से डीपर लेयर को इंजर्ड होने से रोकने का काम जैसे बोले, है ना। अंदर अगर कोई इंजरी अगर हो रहा है तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो स्ट्रेटम कॉर्नियम रहता है वो रहता है हमारा जो अपर लेयर जैसे बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम के बारे में जैसे देखें तो इट इज अ सब डिवीजन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये एक तरीके का जैसे देखें तो फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम के बाद का जो लेयर रहता है हमारा स्ट्रेटम ल्यूसिडम रहता है। इट इज अ थीन, ये पतला रहता है, मोर और लेस ट्रांसपेरेंट एंड ग्लिस्टरिंग लेयर्स, एक तरीके से चमकीला जैसे देखें, है ना, चमकीला लेयर रहता है, मोर और लेस ट्रांसपेरेंट रहता है। एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन द थिक स्किन ऑफ फिंगर टिप्स एंड पाम्स एंड सोल्स। ये एक तरीके से जैसे देखें तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो रहता है एक थिक लेयर वाले थिक स्किन पे प्रेजेंट रहता है, जैसे कि फिंगर टिप्स हो गया, पाम्स हो गया, सोल्स हो गया। यहाँ पे ये चीज जो है ये जो लेयर है स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो है वो ज्यादातर पाया जाता है। अब जैसे देखें नेक्स्ट हमारा जो है, अब जैसे देखें स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के बारे में, तो फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम क्या होता है? इट इज द मिडिल एंड सुपरफिशियल लेयर ऑफ द नॉन केराटिनाइज्ड प्रोटीन ऑफ द एपिडर्मिस। अब इसके बारे में जैसे देखें तो फिर ये एपिडर्मिस का नॉन केराटिनाइज्ड प्रोटीन का बना मिडिल लेयर रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम बोलते हैं। एंड दिस आर 1 to 3 cells thick spindle shaped cell enriched with intensely staining keratohyalin granules which contains cysteine rich and histidine proteins। अब जैसे देखें तो फिर ये एक तरीके का थिक स्पिंडल शेप्ड सेल रहता है। थिक इन स्पिंडल मतलब कि इस तरीके का स्पिंडल शेप का एक थिक सेल रहता है, थिक मोटा सेल रहता है ना। एंड ये जैसे देखें तो फिर एक तरीके के केराटोहाइलिन ग्रेनुल्स के, यानी कि धुंधला जैसे देखें धुंधला केराटोहाइलिन ग्रेनुल्स का बना रहता है, जो क्या कंटेन करता है? सिस्टीन रिच एंड हिस्टडीन प्रोटीन जो है वो कंटेन करता है। तो ये हो गया स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के बारे में। तो फिर अब जैसे देखें फोर्थ है हमारा स्ट्रेटम स्पोनेंशियम। स्ट्रेटम स्पोनेंशियम के बारे में जैसे देखें तो फिर दिस इज द ब्रॉड लेयर। अब जैसे ये बहुत बड़ा लेयर रहता है, यानी कि जैसे लास्ट वाला जो लेयर रहता है इसका एपिडर्मिस का, ये बहुत बड़ा लेयर रहता है, वेयर 8 to 10 लेयर्स ऑफ मेनी साइडेड केराटिनोसाइट फिट क्लोजली टुगेदर। अब जैसे देखें इसके अंदर 8 से 10 लेयर जो रहते हैं, इसमें केराटिनोसाइट का जो लेयर रहता है ना, एक दूसरे से चिपका हुआ लेयर रहता है, बहुत बड़ा लेयर रहता है जैसे बोल सकते हैं ना स्ट्रेटम स्पोनेंशियम को। एंड दिस सेल्स फ्लैटेड न्यूक्लाई श्रिंक एंड द लुक लाइक पॉलीगोनल एंड दिस आल्सो कॉल्ड एज अ पॉलीगोनल सेल। एक तरीके से जैसे देखें तो ये फ्लैट सेल रहता है, न्यूक्लाई जो रहता है इसका श्रिंक हो जा रहता है, सिकुड़ा हुआ रहता है। एंड ये एक तरीके से पॉलीगोनल सेल की तरह दिखता है। ये इस तरीके से पॉलीगोनल मतलब कि एक तरीके का इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पॉलीगोनल सेल बोला जाता है ना। पॉलीगोन स्ट्रक्चर का दिखता है तो इसको पॉलीगोनल सेल भी बोला जाता है। एंड इसमें जैसे देखें ये हमारा है एक तरीके से, और जैसे बोले तो फिर
अब जैसे देखिए प्रिंकल सेल एज दे आर इंटरकनेक्टेड बाय फाइन प्रिंकल्स। अब जो प्रिंकल सेल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से फाइन प्रिंकल्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है हमारे स्किन को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम जो है प्रिंकल सेल्स का रहता है ना। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, स्ट्रेटम स्पोनेंशियम के अंदर। अब जो लास्ट है हमारा स्ट्रेटम जर्मिनेटवम, इसके बारे में जैसे देखें तो इट इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, ये सबसे लास्ट लेयर रहता है एपिडर्मिस का, स्ट्रेटम जर्मिनेटवम विच कंस्टेंटली प्रोलाइफरेटिंग द स्किन एंड रिन्यू द एपिडर्मिस प्रोवाइडिंग थिकनेस एंड हेल्थी बैलेंस ऑफ स्किन। ये एक तरीके से देखें तो फिर हमारी स्किन को प्रोलाइफरेट करने का काम करता है, यानी कि नया बनाने का काम ये जो है जर्मिनेटम स्ट्रेटम जर्मिनेटम का काम रहता है। और ये हमारी स्किन को थिक बनाए रखता है और हेल्थी बनाए रखता है हमारी स्किन को, ठीक है। एंड द लेयर एंड दिस लेयर कंसिस्ट मेलानोसाइट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ मेलेनिन। अब इसके बारे में जैसे देखें तो ये क्या कंसिस्ट करता है, इसमें मेलानोसाइट जो है प्रेजेंस रहता है, जो रिस्पॉन्सिबल रहता है किस चीज के लिए, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलेनिन, मेलेनिन की प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। अब आगे जैसे देखें हमारा सेकेंड लेयर जो है एपिडर्मिस के बाद डर्मिस। अब डर्मिस के बारे में जैसे देखें तो डर्मिस क्या होता है, हमारा सेकेंड लेयर रहता है, सेकेंड डीपर लेयर रहता है हमारे स्किन का। इट इज फॉर्म फॉर कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। ये क्या कंटेन करता है, कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना रहता है, और ये क्या कंटेन करता है, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स को ये कंटेन करता है। इसके अंदर जैसे देखें तो ब्लड वेसल्स, नर्व ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंस रहते हैं, एंड कई सारे इसके अंदर डर्मल टिश्यूज जो है प्रेजेंस रहता है डर्मिस के अंदर। तो ये इसके बेसिक इंट्रोडक्शन जैसे देख सकते हैं डर्मिस का। अब जैसे देखें आगे, अब जो हमारा है लास्ट हाइपोडर्मिस, लास्ट वाला जो लेयर रहता है डर्मिस के बाद का, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोडर्मिस। इसके बारे में जैसे देखें तो फिर इट इज अ सबक्यूटेनियस लेयर, इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, सबक्यूटेनियस लेयर भी बोला जाता है, विच लाइंस डीप टू द डर्मिस। ये डर्मिस का सबसे लास्ट वाला जो लाइन रहता है उसी को बोला जाता है, ठीक है, हाइपोडर्मिस। एंड बट नॉट द पार्ट ऑफ द स्किन, इसको स्किन के पार्ट में नहीं रखा जाता है क्योंकि इसमें कई सारे ब्लड वेसल्स जो है वो आ जाते हैं इसलिए। एंड द लेयर कंसिस्ट ऑफ एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यूज। ये जो लेयर जो है ये क्या कंसिस्ट करता है, एरियोलर जो टिश्यूज हो गए, एडिपोज टिश्यूज, यहाँ पे ये प्रेजेंस रहते हैं हाइपोडर्मिस पे। एंड जैसे देखें इट सर्व्स एज द स्टोरेज एंड डिपोज फॉर फैट एंड कंटेन्स लार्ज ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई द स्किन। अब जैसे देखें तो फिर ये क्या कर रहा है, एक तरीके से स्टोर करके रखता है ना, डिपॉजिट करता है फैट को, एंड ये क्या कंटेन करता है, कई सारे ब्लड वेसल्स को, जो क्या करता है हमारे स्किन पर ब्लड सप्लाई का काम करते रहता है ना। तो ये हमारा हाइपोडर्मिस का काम है कि यहाँ पे हाइपोडर्मिस पे कई सारे फैट्स है ना, ये सब प्रेजेंस रहते हैं, कई सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंस रहते हैं जो हमारे स्किन पर ब्लड सप्लाई का काम करता है। आगे जैसे देखिए हमारे स्किन अपेंडेज के बारे में, स्किन अपेंडेज मतलब कि स्किन के डेरिवेटिव्स की वहां पे और क्या क्या चीज प्रेजेंस रहता है। जैसे फर्स्ट है, अब जैसे हेयर के बारे में जैसे देखिए, हेयर फॉलिकल्स प्रोडक्ट ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोटीन फॉलोइंग सेल डिवीजन एट द रूट ऑफ हेयर प्रेशर। हेयर प्रेशर के कारण जो रूट पे सेल डिवीजन होता है तो उसके कारण से जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड जो प्रोटीन रहता है वो जो प्रोडक्ट रहता है हमारा क्या रहता है, हेयर फॉलिकल्स रहता है। एंड सेकंड जो है हमारा सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है, एक तरीके का सीबम सेक्रेशन का काम करता है। सेबेशियस ग्लैंड का काम ही रहता है सीबम का सेक्रेशन करना, ऑयल का सेक्रेशन करना, जो जिससे हमारा जो स्किन है वो सॉफ्ट रहता है, ठीक है, जो हेयर जो रहता है वो सॉफ्ट रहता है। दिस आर प्रेजेंट ऑन फेस, ये फेस पे प्रेजेंट रहता है, शोल्डर पे रहता है, अपर चेस्ट पे रहता है, एंड स्कैल्प पे रहता है ना। एंड बट कहाँ नहीं रहता है, पाम्स एंड सोल में ये प्रेजेंस नहीं रहता। बाकी जो शोल्डर, फेस, अपर चेस्ट हो गया, स्कैल्प हो गया, यहाँ पे ये जो सेबेशियस ग्लैंड जो रहता है वो प्रेजेंस रहता है। थर्ड है हमारा इक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, है ना। इक्राइन स्वेट ग्लैंड्स के बारे में जैसे देखें तो फिर ये दिस आर साल्टी स्वेट ग्लैंड्स, एक तरीके का स्वेट ग्लैंड्स रहता है हमारे फेस स्किन के अंदर। एंड ये क्या करता है, एक तरीके से जैसे टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो उसमें जो फ्लूइड का सीक्रेशन रहता है ना, एक तरीके से डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन को ये क्या करता है, सीक्रेट करता है, बाहर निकालने का काम करता है स्वेट के फॉर्म में, है ना। तो इसे इक्राइन स्वेट ग्लैंड बोला जाता है, जो स्वेट को बाहर करने का काम करता है ना। अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है ना, मेंटेन रखने के लिए क्या करता है, एक तरीके का डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन को बाहर निकालता है हमारे बॉडी से। फोर्थ है हमारा एपोक्राइन ग्लैंड्स।
एपोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जैसे देखें तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस आर प्रेजेंट इन द सेलेक्टेड रीजन, ये एक तरीके के सेलेक्टेड पार्ट्स पे, सेलेक्टेड रीजन्स पे ये प्रेजेंस रहता है, ये जो ग्लैंड रहता है वो। एंड सच इज एक्साइल एंड अराउंड द निपल्स, ये निपल्स के आइट साइड में ये जो ग्लैंड है वो प्रेजेंस रहता है। ड्यू टू इमोशनल स्ट्रेस एंड सेक्सुअल स्टिमुलेशन दे सीक्रेट मिल्की सब्सटेंस एंड कंटेन प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, लिपिड्स एंड डाइवर्स प्रोटीन्स, ठीक है। एंड जैसे लास्ट है हमारा नेल्स, नेल्स के बारे में जैसे देखें तो एक तरीके से ये डेड केरेटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल रहता है। अब हम लोग जैसे देखते हैं स्किन के फंक्शन के बारे में। अब जैसे स्किन के फंक्शन के बारे में जैसे देखें तो फर्स्ट है हमारा प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल, थर्मल एंड फिजिकल इंजरी। ये क्या करता है, मैकेनिकल, थर्मल एंड फिजिकल इंजरी से बचाने का काम करता है। सेकेंड है प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड थर्ड है रेड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन से बचाने का काम भी करता है। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, ये स्किन का काम ये भी रहता है कि ये विटामिन डी का भी प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन के काम, फंक्शन के रूप में भी हो जाता है, फंक्शन जैसे बोल सकते हैं इसके स्किन के। एंड और जैसे देखें इट सीक्रेट स्वेट एंड सीबम विच कीप द स्किन सॉफ्ट, ये क्या क्या सीक्रेट करता है, स्वेट को भी सीक्रेट करता है, सीबम का भी सीक्रेशन करता है और हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। और जैसे देखें इट स्टोर फैट, ये क्या क्या स्टोर करके रखता है, फैट को, वाटर को, क्लोराइड्स एंड शुगर, ये सब चीज को ये स्टोर करने का काम भी करता है। तो ये एक बेसिक फंक्शन है स्किन का। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का क्लास आप लोग के लिए अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।